हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिल किशोर तिवारी एमकेडी पब्लिक स्कूल से। आज मैं वर्ग 10 के चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत कर रहा हूं और वह चैप्टर है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का अर्थ वह है इस देश में या दुनिया में मुख्यतः दो तरह की शासन की पद्धति है, and that is the first one is the unitary method and the second one is federal systems. Now we will discuss about the federal systems and how the India government the federal system has been governed. Let us get back to the contract between Belgium and Sri Lanka that we saw in the last chapter. You would recall that one of the key changes made in the Constitution of Belgium was to reduce the power of the central government and to give this power to the regional government. पिछले चैप्टर में हम लोग श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में का उदाहरण दे करके हम समझे हैं कि कैसे जो है बेल्जियम ने अपनी ताकत को या अपनी शक्ति को घटा करके दो हिस्सों में बांट दिया। कुछ शक्तियाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी और कुछ क्षेत्रीय governments के ऊपर। Regional government existed in Belgium even earlier and they had roles, their powers, but these powers are given to these governments and could be drawn by the central government. And the change that took place in 1993 was that the regional government were given constitutional power to do that we are no longer dependent on the central government. 1993 में रीजनल गवर्नमेंट्स को जो है जो अधिकार दे दिए गए हैं और अब वह रीजनल गवर्नमेंट्स लंबे समय तक या अब वह सेंट्रल गवर्नमेंट पर निर्भर नहीं थी। एंड दस बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम ए यूनिटरी टू ए फेडरल फॉर्म में गवर्नमेंट, और इस तरह से यूनिटरी मेथड से अब सरकार बेल्जियम की फेडरल सिस्टम में बदल गई। श्रीलंका कंटिन्यू टू बी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज ए यूनिटरी सिस्टम वेयर द नेशनल गवर्नमेंट हैज ऑल द पावर्स। तमिल लीडर्स वांट श्रीलंका टू बिकम ए फेडरल सिस्टम, और इसी तरह से श्रीलंका की भी सरकार को जो है जो एक यूनिटरी मेथड सिस्टम से अपने नेशनल गवर्नमेंट की तरह जो है सभी पावर को ली हुई थी। बाद में तमिल नेताओं ने श्रीलंका को एक फेडरल सिस्टम के तहत बदला और इस तरह से तमिलों में के द्वारा एक बहुत बड़ा जो है वहाँ जो है विद्रोह हुआ जिसे हम लिट्टे के नाम से जानते हैं, और वह एक जो है उग्रवादी संगठन था जिसका प्रमुख प्रभाकरन था। आइए अब हम लोग फेडरलिज्म क्या है या फेडरल सिस्टम क्या है इस पर चर्चा करेंगे। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इन विच द पावर्स इज डिवाइडेड बिटवीन ए सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। फेडरलिज्म वह एक पद्धति, एक सिस्टम है जिसके तहत सरकार की जो ताकत है या शक्तियां हैं वह सेंट्रल अथॉरिटी और उसके और जो वेरियस अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं उनमें वह बटी हुई है। जैसे हमारे यहाँ जो है 3 स्तर की सरकार है, 3 टायर्स गवर्नमेंट्स है। एक है सेंट्रल गवर्नमेंट्स जो केंद्र में स्थापित है, दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट जो राज्यों पर में स्थापित है, और तीसरा स्थानीय प्रशासन या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। Usually a federation has 2 levels of government, one of the government for the entire country that is usually responsible for a few subjects of common national interest. Usually सामान्यतः 2 तरह की सरकारें होती है, एक होती है जो केंद्र में और दूसरी राज्यों में। वहाँ जो है केंद्र की वह सरकार है जो पूरे इंटायर कंट्री के लिए जिम्मेवार होती है और कुछ सब्जेक्ट्स उसके इंटरेस्ट के जो होते हैं जो उसके पास रहती है, और बाकी एंड द अदर्स आर गवर्नमेंट्स एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेज और स्टेट दैट लुक आफ्टर मच टू द डे टू डे एडमायरिंग ऑफ द स्टेट। और दूसरा स्तर की सरकारें हैं वह राज्य के स्तर की है या प्रांतीय सरकारें हैं जिस पर जो अलग अलग लेवल्स की होती है और अलग अलग लेवल्स के द्वारा वो अपने यहाँ पाए हुए अधिकारों को की मॉनिटरिंग करती है या उसके तहत जो है कानून बनाती है या देखभाल करती है। बोथ दिस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर्स इंडिपेंडेंस, और दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने अधिकारों को स्वतंत्र रूप से उपयोग करती है। इन दिस सेंस फेडरेशंस आर द contrasted with the unitary governments under the unitary system either
there is only one level of government or the sub units are the subordinate or to the central government. Federations एक ऐसे यूनिटरी मेथड की तरह एक ऐसी ही इकाई है जिसमें यूनिटरी मेथड में जो है सारी शक्तियां एक या उसके वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट में निहित रहती है या उसके सब यूनिट्स में निहित होती है, जबकि द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर टू द प्रोविंशियल एंड द लोकल गवर्नमेंट। और इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट कानून पास करके प्रांतीय सरकारों को और स्थानीय शासनिक निकायों को देती है। बट इन ए फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर टू द स्टेट गवर्नमेंट टू द ऑर्डर डू समथिंग। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट में केंद्र की सरकार ऐसा कोई आदेश राज्य सरकारों पर थोप नहीं सकती है। स्टेट गवर्नमेंट दैट पावर्स ऑफ इट्स ओन इन इज नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट बट दीज गवर्नमेंट्स आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पावर। और दोनों तरह की सरकारें जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। आइए हम लोग कुछ विशेषताओं के बारे में चर्चा करें जो फेडरलिज्म को दर्शाती है। देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें होती है। डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेवन सिटीजन बट ईच टायर ऑफ ओन जुडिकेशन इन द स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अलग अलग टायर्स की या स्तर की सरकारें होती है और अपना अपना अलग अलग सबका जुडिकेशन होता है केंद्र की और राज्यों की। वे उनके अलग अलग मैटर में चाहे वह लेजिस्लेशन हो, टैक्सेशन हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, अपने अपने अधिकार मिले हुए हैं। Jurisdictions of the respective levels of the tiers of governments are specified in the Constitution, so the existence and authority of each tier of the government is constitutional guaranteed. The fundamental provisions of the Constitution cannot be unilaterally changed by one level of the government. Such change requires the consent of the both the levels. और इस फेडरल सिस्टम्स को केवल एक सरकार यानी केंद्र की सरकार जिसे अधिक शक्तियां मिली है वह अकेले बदल नहीं सकती, उसे उसके लिए राज्यों की सरकारों की अनुमति लेनी अनिवार्य होती है। कोर्ट्स हैव द पावर्स टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। न्यायालय इनके अधिकारों की पर पैनी नजर रखता है। अगर कोई भी प्रांतीय या केंद्र की सरकार एक दूसरे के अधिकारों में दखल अंदाजी करती है तो न्यायालय इसे निरस्त करने का भी अधिकार रखती है या उसे एक गार्जियन की तरह जो है संभालती है। एंड द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट्स एंड द एम्पायर ऑफ द डिस्प्यूट्स बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव। और जो हाईएस्ट कोर्ट है यानी सुप्रीम कोर्ट इस पर नजर बनाए रखती है। Sources of revenue for each level of the government are clearly specified to ensure its financial autonomy. The federal system thus has dual objective to safeguard and promote unity of the country, will at the same time accommodate regional diversity. Therefore, 2 aspects are the crucial for the institution and practice of the federalism. Governments are different powers. Levels should agree to some rules of the power sharing. They should also trust that each would abide by its part of the agreement. An ideal federal system had both aspects, mutual trust and agreement to live together. और इस तरह से फेडरल गवर्नमेंट में हम देखते हैं इनका 2 उद्देश्य है। वो है एक तरह से जो है ये हमारी एकता का कोई सेफगार्ड या सुरक्षित रखती है और प्रमोट करती है, एकता प्रमोट करती है, यूनिटी को प्रमोट करती है पूरे देश के लिए। जबकि दूसरी ओर जो है ये रीजनल डाइवर्सिटी को भी बनाए रखती है। और इस तरह से 2 एस्पेक्ट्स के साथ जो है ये इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं और इस इंस्टीट्यूशंस को फेडरलिज्म सिस्टम्स के तहत चलाया जाता है। और सरकार भी जो है अलग अलग जो है उसके अलग अलग रूल्स होते हैं पावर शेयरिंग के। एंड दोनों सरकारों को एक दूसरे पर ट्रस्ट होता है। और इस तरह से एक आइडियल फेडरल सिस्टम का जो है 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक आपसी तालमेल और दूसरा एक साथ लोगों की भलाई के लिए काम करना। ये म्यूचुअल स्टैंडिंग के साथ, एग्रीमेंट्स के साथ, टू लिव टुगेदर के साथ वह काम करती है। धन्यवाद बच्चों। फिर हम लोग अब 2 चीजें आगे रह जाती है, वो है कमिंग टुगेदर फेडरेशंस
और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, इसको हम लोग अगले चैप्टर में हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।